जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज हम आपसे ब्रीफली बहुत सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, एमपीपीएटी 2024 से रिलेटेड, जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, मतलब बहुत सारा। ठीक है, और सब्जेक्ट ग्रुप वाइज देखेंगे हम कि पीसीए का क्या रहेगा, पीसीबी का क्या रहेगा, एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप का क्या रहेगा। ठीक है, और आपका एजी 123 जो सब्जेक्ट ग्रुप है इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और ब्रीफली हम डिटेल में बात करेंगे सारी चीजों का। थोड़ा बहुत हम आपका कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था, और यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप वाइज क्या क्या यहाँ पे कट ऑफ जाता है, बहुत सारी चीजें। और कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, क्या एग्रीकल्चर वाले पीसीबी से एग्जाम दे सकते हैं, या आपका जो यहाँ पे स्टूडेंट पीसीएम सब्जेक्ट ग्रुप के हैं क्या वो एजी 123 ग्रुप से जो है पेपर दे सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं, डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि एमपीपीएटी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने टेलीग्राम की लिंक भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो ऐड जरूर हो जाना, क्योंकि जो भी अपडेट्स आती है, फर्दर अपडेट्स मैं वहां पे देता रहता हूं। और इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो फॉलो जरूर कर लेना। जो भी आपको डाउट्स हो आप हमेशा आस्क कर सकते हो, 24x7 आवर्स आप आस्क कर सकते हो मेरे से। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। ठीक है, बाकी देखो हम समझते हैं एक एक चीजों को, और कमेंट बॉक्स ओपन है ही, तो आप अपने डाउट्स आस्क कर सकते हो मेरे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप है एमपीपीएटी में, है ना। तो देखो सब्जेक्ट ग्रुप आपको पता है, यहाँ पे टोटली 5 सब्जेक्ट ग्रुप से आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो एमपीपीएटी का। वो कौन कौन से हैं? पीसीए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एबीसी एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका पीसीए, ठीक है, आपको बताइए फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है आपका एजी 123, जिसमें आपकी क्या क्या आती है एजी 123 में? एग्रीकल्चर आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथ्स आता है, और यहाँ पे आपका साथ साथ में बायोलॉजी आता है। तो ये 6 सब्जेक्ट आपके एजी 123 सब्जेक्ट ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में एग्जाम पैटर्न को समझते हैं पहले, इनका क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। ठीक है, सिलेबस ऑलरेडी आप लोग अगर मेरे से बोलोगे तो डेडिकेटेड वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा सिलेबस पर, कि ये भाई आपका ऑथेंटिक सिलेबस है और इसमें ये टॉपिक आपके इंपोर्टेंट है। तो मेरे को कमेंट करके कोई भी स्टूडेंट्स बता देना, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बिल्कुल आपको कोशिश करूंगा प्रोवाइड करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और, मैं पर डे यहाँ पे 7:30 बजे आपकी लाइव क्लास ले रहा हूँ, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं है। 7:30 बजे शाम को एग्रीकल्चर के, बायोलॉजी के, एनिमल हस्बेंड्री का अपन टॉपिक कवर कर रहे हैं एमसीक्यूज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अभी वीडियोस देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, बहुत सारी क्लासेस पड़ी हैं। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका यहाँ पे एजी 123 सब्जेक्ट ग्रुप का क्या क्या यहाँ पे डिटेल में रहता है। तो देखो एजी 123 सब्जेक्ट ग्रुप में आपका सबसे पहले एग्रीकल्चर आता है, केमिस्ट्री आता है, और यहाँ पे मैथ्स वगैरह मैं सिलेबस आपको बता चुका हूँ। तो एग्रीकल्चर में 50 नंबर का आपका एग्रीकल्चर आता है, 50 क्वेश्चन आएगा। आपको पता है नेगेटिव माइनस मार्किंग आपकी इस एग्जाम में नहीं होती है। आप कितने भी यहाँ पे तुक्का लगाओ, कुछ भी करो, आपके मार्क्स नहीं करते हैं, बेसिकली यही है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर आपका 50 क्वेश्चन आते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो 100 नंबर का टोटली ये हो गया। मेन पोर्शन यही होता है, सिलेक्शन होना या ना होना बहुत मैटर करता है, 100 नंबर मायने रखता है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो कट ऑफ यहीं से डिसाइड होता है एजी 123 सब्जेक्ट ग्रुप का। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बात करें तो टोटली 100 नंबर का क्या क्या आता है आपका? केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स हो गया और मैथ हो गया। तो 25-25 नंबर के यहां से क्वेश्चंस आपके टोटली आते हैं। ठीक है, 9 टॉपिक है, 9 टॉपिक्स यहाँ पे आप बायोलॉजी में देखने को मिलेंगे इन जनरल, केमिस्ट्री में भी आपके 9 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे आपको, और फिजिक्स में भी आपके 9 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैथ्स में ऊपर नीचे हो जाता है, 5-6 टॉपिक आपको यहाँ पे मैथ्स में कवर अप करने पड़ते हैं डिटेल आपका सिलेबस कवर करने के लिए। तो टोटली आपका 200 मार्क्स का पेपर यहाँ पे आता है एजी 123 ग्रुप वालों का। बेसिकली तो सभी का 200 नंबर का ही आता है। ठीक है, तो ये टोटली आप देख सकते हो 25-25 और 50-50 में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो ये एजी 123 हो गया। ठीक है, अब हम कट ऑफ की भी आपसे बात करेंगे कि हाईली कट ऑफ कौन से सब्जेक्ट ग्रुप का रहता है, किसको चूज करना बेटर है, किसको नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप? एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप। तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। तो एग्रीकल्चर आपकी इसमें 100 नंबर की आती है। सिलेक्शन होना ना होना, वेटेज मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर पे मैटर करता है। तो 100 नंबर की एग्रीकल्चर, 50 नंबर की आपकी केमिस्ट्री और 50 नंबर की बायोलॉजी, टोटल 200 नंबर का यहाँ पे आपका आएगा पेपर, नो माइनस मार्किंग, सिंपली आपको पता है। ठीक है, एबीसी हो गया। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट ग्रुप आता है पीसीएम। तो पीसीएम में आपका मैथ्स आता है 100 नंबर का, ठीक है, और केमिस्ट्री 50 नंबर का, और फिजिक्स आपकी 50 नंबर की आती है। तो मेनली आपको पता है
मैथ्स का इसी का बताऊंगा मैं आपको सब कट ऑफ क्या जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको बहुत सारा यहाँ पे नॉलेज देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी फॉर्म डेट आपकी आने वाली है, तो आप पर्टिकुलर टाइम भी आपके पास है, तो आप टारगेट कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट ग्रुप से अपने को चूज करना है, एग्जाम देना कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से बेटर रहेगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो पीसीबी की बात करते हैं, तो पीसीबी में आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो बायोलॉजी आपका 100 मार्क्स का आता है, केमिस्ट्री आपका 50 मार्क्स का आता है और फिजिक्स आपका 50 मार्क्स का आता है, ठीक है। जो बायोलॉजी रहती है वो थोड़ा सा आपका यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नीट लेवल के देखने को मिलते हैं पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न चेंज हो चुका है, तो बिल्कुल यहाँ से नीट से क्वेश्चन पिक कर लेता है वो, तो उस लेवल के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप में। नेक्स्ट आपका आता है पीसीए सब्जेक्ट ग्रुप। तो पीसीए में आपको पता ही है एग्रीकल्चर 100 नंबर की आती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपका, ये टोटली सब्जेक्ट आप ग्रुप आपके 5 सब्जेक्ट ग्रुप है, ठीक है। तो इनसे आप एग्जाम में अपेयर हो सकते हो, इन सब्जेक्ट ग्रुप से एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात। देखो, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 6267289919। आप ओनली इसमें व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे को, अगर आपको नोट्स वगैरह की नीड है। इसमें आपको ओनली एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और बायोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओनली 399 आपका प्राइस रहेगा, तो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हम टॉपिक की साइड चलते हैं। तो देखो, यहाँ पे टोटली सब्जेक्ट ग्रुप मैंने आपको बता दी है, आप कौन कौन से स्टूडेंट्स कौन से सब्जेक्ट ग्रुप में एलिजिबल है। तो देखो, सिंपली यहाँ पे आपको बता दूं, जो आपका 12th में मैथ से किया हुआ है या बायोलॉजी से किया हुआ है, वो सारे स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से एग्जाम दे सकते हैं। वो चाहे, देखो, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से एग्जाम दे सकता है, ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। पीसीएम वाला वो एग्रीकल्चर में जा सकता है, वो AG123 ग्रुप से एग्जाम दे सकता है, वो पीसीबी से एग्जाम दे सकता है, वो पीसीए से एग्जाम दे सकता है, ये उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो AG123 सब्जेक्ट ग्रुप वाला स्टूडेंट होता है वो आपका पीसीएम से एग्जाम नहीं दे सकता, ठीक है। वो पीसीबी से एग्जाम नहीं दे सकता, वो पीसीए से दे सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप वगैरह से भी वो दे सकता है, लेकिन पीसीबी यहाँ पे चूज नहीं कर सकता वो, और पीसीएम चूज नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे मेनली आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे बेस्ट अगर आप पूछोगे मेरे से कि सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा होता है, तो वो आपका AG123 सब्जेक्ट ग्रुप सबसे बेस्ट सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन लगता है मेरे को। क्योंकि आप देखो, एग्रीकल्चर इजीली स्टूडेंट्स कर लेते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बहुत इजीली कर लेते हैं, और 25-25 नंबर की फिजिक्स आती है। देखो, फिजिक्स मुझे नहीं लगता कि हर स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूटन होगा, ठीक है। और केमिस्ट्री में हर एक स्टूडेंट्स यहाँ पे लिविक होगा, समझ में आया। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री हर कोई नहीं है यहाँ पे, तो वो चीजें टफ है। और मैथ में भी हर कोई यहाँ पे जो है आपका आर्यभट्ट नहीं बना हुआ बैठा है, या सीवी रमन नहीं बना हुआ बैठा है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 25-25 नंबर का यहाँ पे आता है, 25 की केमिस्ट्री, 25 का फिजिक्स, 25 की बायोलॉजी की। तो ये चीजें आप आराम से यहाँ पे इजीली अच्छा मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हो। तो मार्क्स गेनिंग जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो AG123 सबसे बेस्ट है, और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी आपके ज्यादा इसी में ही होते हैं, है ना। तो ये आप चूज कर सकते हो। बाकी देखो, रही यहाँ पे जो आपके बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है, वो भी आपका AG123 सब्जेक्ट ग्रुप चूज कर सकते हैं, ठीक है। मेनली जो एग्रीकल्चर ले रखा है वो तो आपके AG123 स्टूडेंट जो है चूज कर ही सकते हैं। तो ये सिंपल ही रहता है। बाकी मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं, जो पीसीएम वाले होते हैं इनके पास एक और एडवांटेज होता है। वो क्या एडवांटेज होता है कि बीएससी एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये और इसके साथ साथ ये बीटेक बायो जो आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो भी कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, तो ये आपका एक डिसएडवांटेज होता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के पास। बाकी पीसीएम वाले स्टूडेंट्स आपका लगभग सभी चीजों में एलिजिबल होता है, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब है। अब आपको ब्रीफली समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पैटर्न है और कौन कौन से स्टूडेंट्स किस में एलिजिबल हो, बेस्ट सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन क्या है। तो वो AG123 आपका जो है सबसे बेस्ट सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहां तक डाउट्स क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि भाई कट ऑफ के बारे में, कि प्रीवियस ईयर में आपका क्या कट ऑफ रहा था। तो देखो, ये लिस्ट आप देख सकते हो मेरे पीछे, आपको दिख रही होगी लिस्ट, ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ की है, जिसमें इन जनरल आपका यहाँ पे कट ऑफ में बात करूं जनरल का तो 94 के आसपास गया था। और लिस्ट आप डिटेल में देख सकते हो कैटेगरी वाइज कि कितना कट ऑफ रहा था फर्स्ट राउंड का, ठीक है। देखो, एक बात याद रखना, हमेशा आपकी 90% सीट्स या 80% सीट्स फर्स्ट राउंड में फिलअप हो जाती है, ठीक है। अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो आपके होते हैं वो फर्स्ट राउंड में चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट राउंड के कट ऑफ को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं,
ठीक है। तो फर्स्ट राउंड का एक कट ऑफ रहा था, आप देख सकते हो डबल डिजिट में है, यहाँ पे ट्रिपल डिजिट में तो गया ही नहीं है कट ऑफ आपका, 100 के ऊपर आप देख सकते हो कहीं भी नहीं है, ठीक है। 95 भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, ठीक है। देखो सब्जेक्ट ग्रुप की बात करूं मैं यहाँ पे, तो सब्जेक्ट ग्रुप में जो है सबसे कम कट ऑफ कौन से सब्जेक्ट ग्रुप का रहता है, तो बेसिकली नंबर ऑफ एस्पिरेंट सबसे कम होते हैं, तो वो पीसीएम सब्जेक्ट ग्रुप का आपका कट ऑफ सबसे कम रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे AG1 to 3 ग्रुप मेनली यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड करता है। जो AG1 to 3 सब्जेक्ट ग्रुप है ना, यही आपका कट ऑफ डिसाइड करता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, एस्पिरेंट्स ज्यादा होते हैं, तो कट ऑफ यहीं से डिसाइड होता है, ठीक है। बाकी आपका एबीसी का भी कट ऑफ अच्छा खासा देखने को मिलता है, और पीसीए का भी अच्छा खासा कट ऑफ आपका देखने को मिलता है, जो पीसीए सब्जेक्ट ग्रुप चूज करता है। बेसिकली इनका आपका कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप के बेसिस पर नहीं निकलता है, लेकिन मैंने जहां तक अभी फिलहाल में एनालिसिस किया है, तो आपका AG1 to 3 ग्रुप में जो है थोड़ा सा कट ऑफ अपना हाईली देखने को मिलता है ना। बाकी अब इतने को आप हाई क्या ही बोलोगे, 200 मार्क्स का पेपर है, उसमें 95 नंबर से सिलेक्शन हो रहा है, तो ये कोई हाई नहीं है, ठीक है। बाकी आप चूज कर सकते हो, मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है कि AG1 to 3 सब्जेक्ट ग्रुप क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, कल क्लासेस में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था कि भैया ये एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है कि ये सब्जेक्ट ग्रुप ये है, आप इसको चूज कर सकते हो, है ना। और आपको एक चीज और यहाँ पे पता होना चाहिए कि पीएटी आपका ओनली यहाँ पे कुछ कोर्सेज के लिए दिया जाता है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपको करना हो तो आप एमपीपीएटी का एग्जाम दो, हॉर्टिकल्चर करना है तो आप एमपीपीएटी का एग्जाम दो, अगर आपको यहाँ पे फॉरेस्ट्री करना है बीएससी फॉरेस्ट्री तो आप यहाँ पे एग्जाम दो, और अगर आपको यहाँ पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना है तो आप यहाँ पे इस एमपीपीएटी का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन बाकी एग्जाम्स के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, बाकी कोर्सेज के लिए मतलब बाकी ब्रीफ में आपको समझ में आ गया होगा कि कौन किसके लिए एलिजिबल है और किस सब्जेक्ट ग्रुप से एग्जाम अपने को देना चाहिए, है ना। तो बाकी यार फॉलो जरूर कर लेना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और सिलेबस पर अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड चाहिए है मतलब, तो मेरे को बताना, कमेंट बॉक्स ओपन है, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे जितनी भी फर्दर आपकी अपडेट्स आती है वो सब कुछ आपको मिलता रहता है वहां पे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट सेशन के साथ। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ यहाँ पे परचेज करना हो सिलेबस वगैरह, तो बिल्कुल आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, और नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, ये पहले आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ही आप ऑलरेडी सारी जानकारी लेकर रखा करो, इसके बाद आप मैसेज किया करो, ठीक है, डिटेल में, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसको रीड कर लिया करो, इसके बाद आप मेरे से डाउट्स आस्क किया करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।